और राजधानी दिल्ली के लिए एक राहत भरी खबर है। जी हां, क्योंकि रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना के मामलों में अब कमी दर्ज की जा रही है। साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल क्या है दिल्ली में कोरोना की स्थिति, ये रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर। दिल्ली में घट रहे कोरोना संक्रमित मरीज। स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी। दिल्ली में कमजोर हो रही कोरोना की चौथी लहर। राजधानी में बीते कुछ दिनों से कोरोना से हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा घट रहा है और स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आने वाले कुछ सप्ताह तक यही स्थिति बनी रही तो राजधानी में कोरोना की चौथी लहर का ग्राफ नीचे आ जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से 4 मई को हेल्थ बुलेटिन 5 मई सुबह जारी किया गया और इसके मुताबिक 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 20,000 से कम दर्ज किए गए। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 19,953 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा अभी भी कम नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना की वजह से 338 लोगों की जान गई है और अब तक इस वायरस की वजह से दिल्ली में 17,752 लोगों की जान जा चुकी है। बीते 3 दिन की बात करें तो दैनिक संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है। 1 मई को कोरोना के 25,219 मामले आए थे और वहीं 2 मई को 20,394 और 3 मई को यह संख्या घटकर 18,043 हो गई। वहीं स्वस्थ होने वालों की बात करें तो 1 मई को 27,421 ठीक हुए, 2 मई को 24,444 और 3 मई को 20,293 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसके अलावा दिल्ली में अब कोरोना के मरीजों की रिकवरी की दर भी तेजी से सुधर रही है। 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 18,788 लोग ठीक होकर घर गए हैं और फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 90,419 है। वहीं 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 89,297 लोगों को दिल्ली में टीका लगाया गया और अब तक 33,93,467 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें 26,54,809 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है और 73,865 को दूसरी डोज। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 10 दिनों तक इसी तरह के रुझान दिखाई दिए तो कह सकते हैं कि राजधानी में संक्रमण की चौथी लहर कमजोर हो चुकी है। फिलहाल ये देखना होगा कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और कितना कम होता है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोटी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। और दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। साथ ही दिल्ली को उसके हिस्से की ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हालांकि हाईकोर्ट में कई दिनों से इस मसले पर रोज सुनवाई भी हो रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन हालात उसके बाद कितने बदलेंगे, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। देखिए हमारी ये दूसरी रिपोर्ट। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट बरकरार। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और दिल्ली को नोटिस। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिए नाकाम अफसरों को जेल में डालने के आदेश। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी पर दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। वहीं कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ सख्त रवैया भी दिखाया है। इस कड़ी में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने नेताओं द्वारा रेमडेसिविर मंगाने और बांटने के मामलों की जांच के निर्देश दिल्ली पुलिस को दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इन मामलों में कोई अपराध हुआ है तो एफआईआर दर्ज की जाए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने कहा है कि वो अभी मामलों की जांच के लिए सीबीआई जांच का निर्देश नहीं देना चाहती। हालांकि वो याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत पुलिस आयुक्त के सामने रखने का निर्देश देते हैं। पुलिस आयुक्त इसकी पड़ताल कर याचिकाकर्ता को सूचित करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इन मामलों में कोई अपराध हुआ है तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। वहीं अब याचिका पर अगली सुनवाई 17 मई को तय की गई है।
दरअसल हाईकोर्ट ने यह निर्देश उस जनहित याचिका पर दिया गया है जिनमें इन मामलों में एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि नेताओं को रेमडेसिविर मिल रही है, जबकि मरीज अस्पतालों में इसके लिए परेशान हो रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन संकट को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए केंद्र को ही फटकार लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल किया है कि आपने दिल्ली को कितना ऑक्सीजन दिया है। साथ ही केंद्र ने हाईकोर्ट में ये कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 MT ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश नहीं दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करें, नाकाम अफसरों को जेल में डालें या फिर अवमानना के लिए तैयार रहें, लेकिन इससे दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो काम करने से ही मिलेगी। राजधानी में ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऑक्सीजन संकट के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आज ही इस मामले पर सुनवाई की अपील की थी। लेकिन ऐसे में केंद्र को फटकार लगा दी गई, क्योंकि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल होता जा रहा है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। और राजधानी दिल्ली में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जिसका अब तीसरा हफ्ता चल रहा है। लेकिन कोविड-19 के आंकड़े राजधानी दिल्ली में थोड़े बहुत कम जरूर हुए हैं, लेकिन लोगों का सड़कों पर निकलना उसी तरह से जारी है। देखिए रिपोर्ट है। पिछले साल जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा था तो इक्का दुक्का वाहन सड़क पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन में बहुत लोग बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के बाहरी रिंग रोड की हैं, जहां सड़क पर करीब 80% वाहन चल रहे हैं और इनमें से बहुत से ऐसे वाहन हैं जो जरूरी काम के लिए नहीं बल्कि बेवजह चल रहे हैं, या फिर लोगों को दिल्ली से यूपी जाना है और यूपी से दिल्ली आना है, इसके लिए भी ये वाहन चल रहे हैं। वहीं रिहायशी इलाकों की बात की जाए तो लोग घरों से बाहर बेवजह घूम रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ये जरूर लगता है कि दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों को कम करने के लिए लॉकडाउन जरूर लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का कोई भी पालन नहीं कर रहा है। इधर आप देख सकते हैं जो हालात राजधानी दिल्ली के हैं, मैं आपको दिखा दूं। मैं रिंग रोड पर मौजूद हूं। यहाँ देख सकते हैं आप जो हजारों वाहन हैं इस सड़क के ऊपर दौड़ रहे हैं। ये रिंग रोड जो है, इस रिंग रोड के ऊपर हालांकि पिछले लॉकडाउन की बात की जाए तो यहाँ पर इक्का दुक्का जो जरूरी वाहन थे वही दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब राजधानी दिल्ली की तमाम सड़कों पर इसी तरह वाहन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घूमती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो वाहन यहाँ से जा रहे हैं उन पर बहुत ही कम जो जरूरी की जो ई पास बनाया जाता है एसेंशियल सर्विस वालों के लिए, वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। और ना ही इनके सड़क पर जो वाहन निकल रहे हैं तो कोई पूछताछ करने वाला है। हालांकि नीचे बैरिकेड जरूर लगा हुआ है, पुलिसकर्मी जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी इन गाड़ियों को रुकवाकर इनसे पूछने वाला नहीं है। वहीं सड़क पर जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड जरूर लगा रखे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी भी इन सड़कों से गुजरने वाले वाहनों को रोककर उनसे कोई पूछताछ नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। साथ ही दिल्ली में लॉकडाउन फेल होता नजर आ रहा है। ऐसे में जरूरत है सभी लोग एहतियात बरतें और कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों का पालन भी करें। जनतंत्र टीवी के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट। बात की जाए दिल्ली के अंदर के इलाकों, रिहायशी इलाकों की, वहाँ पर जो बाजार हैं, वहाँ पर बाजार के अंदर भी लोग बेवजह बेकिसी काम सड़कों पर घूम रहे हैं। ना ही वहाँ कोई पुलिसकर्मी उनको रोकने वाला है और ना ही डीएम और आरडीएम की तरफ से कोई भी अधिकारी उनसे कुछ कहने वाला है। फिलहाल यही वजह है, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और राजधानी दिल्ली में लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। उसी के चलते मौत के भी आंकड़े लगातार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।